नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.1 का तीसरा प्रश्न। इसके पहले हम दूसरा प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा तीसरा प्रश्न है और उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, जो अगला अध्याय आने वाला है उसमें हमें सर्व समीका की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि आप लोगों से सरसमीकाएँ नहीं बनती हैं या ये पता नहीं है कि आपको कौन सी सरसमीकाएँ पढ़नी हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो एक वीडियो पूरी जितनी भी सरसमीकाएँ होती हैं उनको पर लेकर बनाऊंगा, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए समय को व्यर्थ खराब ना करते हुए हम प्रश्न तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक है, हमें इनकी तुलना करके ये बताना है कि जो रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत हैं या असंगत हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्या है, 3x धन 2y बराबर 5। दूसरा क्या है, इसी में 2x ऋण 3y बराबर 7। जैसे ही प्रश्न दूसरा था वैसे ही प्रश्न तीसरा भी है, बस थोड़ी सी इसमें एडिटिंग कर दी गई कि संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले की भांति हमें क्या लिखना है, हल दिए गए समीकरण युग्म हमें ये भाषा लिखनी है और इसके बाद जो समीकरण युग्म दिए गए हैं उनको हम लिखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इन दोनों समीकरण युग्मों को लिख लिया। क्या है, 3x धन 2y बराबर 5, 2x ऋण 3y बराबर 7। इन दोनों को हमने क्या किया, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको व्यवस्थित करने के लिए यहाँ लिखेंगे व्यवस्थित करने पर। क्यों, क्योंकि ये जो c है ये हमें यहाँ इस साइड चाहिए। ये तो इक्वल के बराबर में जो दिया गया है ये बराबर में नहीं चाहिए, बराबर में हमें 0 चाहिए। तो हम इनका पक्षांतर करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें व्यवस्थित करेंगे। तो क्या हो जाएगा, व्यवस्थित करने पर क्या हो जाएगा, व्यवस्थित करने पर हम पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर में क्या हुआ, 3x धन 2y, ये जो 5 था इस साइड, इसको हमने पक्षांतर किया तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएंगे। यहाँ प्लस थे, पक्षांतर में चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, +5 थे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, -5 बराबर 0। इसको हमने दे दिया समीकरण 1 दे दिया। ठीक है, फिर 2x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0। 2x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0, ये हो गया हमारा समीकरण 2। यहाँ देखिए ये धन के साथ थे, हमने पक्षांतर किया तो क्या हो जाएंगे, ऋण के साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको समीकरण 2 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, भाषा लिखेंगे। कौन सी भाषा, समीकरण 1 व 2 की तुलना। व्यापक समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर इन दोनों की तुलना हम इन दोनों समीकरण से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखते हैं। सबसे पहले हमें मिलेगा a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर ऋण के 5। a1 b1 और c1, ठीक है, 3 2 और ऋण 5। ये हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ये हमने कहाँ से मिलेगा, a1 का मान 3, b1 का मान 2 और c1 का ऋण के 5। इसी प्रकार हम a2 e2 और c2 के मान निकालेंगे। तो क्या मान निकलेंगे, a2 बराबर 2, b2 बराबर ऋण 3 और c2 बराबर ऋण के 7। ठीक है, तो ये मान निकल के आ जाएंगे। तो अब हम क्या निकालेंगे, a1/a2 तो क्या निकला, 3/2। a1/a2 क्या निकल आएगा, 3/2। अब हम निकालेंगे क्या, b1/b2। b1/b2 तो b1/b2 देखिए क्या हो जाएगा, तो b1 का मान क्या है, 2 और b2 का मान क्या है, ऋण 3। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, 2/3। तो क्या ये बराबर हैं, नहीं, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। जब ये बराबर नहीं है तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि इसकी क्या है, अद्वितीय हल है। क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल।
तो इसका मतलब है कि इसके जो समीकरण के युग्म के हल हैं वो क्या हैं, संगत हैं। तो अतः दिए गए समीकरण युग्म के हल क्या हैं, संगत हैं। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।